बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। कराची के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, वहां पर आप लोगों को इल्म है कि 19 तारीख को जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर कल के दिन में एक फैसला मुतवक्के है, जिसके अंदर जज के ट्रांसफर होने या ना होने से मुतल्लिक है। उसके साथ साथ कराची के अंदर जिस तरह लाहौर के अंदर यूट्यूबर्स की आपस में कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लाहौर के अंदर एक आपस में यूट्यूबर्स जो इस मुकदमे के ऊपर बात कर रहे थे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन लोगों की आपस में एक कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके साथ साथ कराची के अंदर भी इस सिलसिले की पहल बिलाल अहमद की तरफ से कर दी गई थी, और बिलाल अहमद ने कुछ खवातीन के खिलाफ पहली दफ़ा जो है वो इस तरह का मुकदमा दायर करवाने की दरखास्तों का सिलसिला शुरू किया था। बिलाल अहमद की तरफ से जो सहाफ़ी नजम ज़हरा हैं और उनके साथ उनके प्लेटफॉर्म पर कुछ खवातीन ने उस दिन एक स्ट्रीम अटेंड की थी 21 नवंबर को, जिसके हवाले से बिलाल अहमद ने यह कहा कि 21 नवंबर को जो स्ट्रीम जिसके अंदर बात की गई खवातीन की तरफ से, जिसमें सरवत ज़हरा शामिल थी, सैयदा काज़मी शामिल थी, जिसके अंदर मिसेस रिजवी शामिल थी, मिसबा टॉक्स जो पटिशन के अंदर लिखा गया था, और उसके अलावा जो नजम ज़हरा खुद थी, इन तमाम लोगों के उस स्ट्रीम के अंदर कुछ ऐसी बातें की गई कि अगर एमकेएम का दौर होता तो, और इस तरह की कुछ बातें की गई थी, जिसकी बुनियाद पर बिलाल अहमद ने थाना प्रीडी, जहां जो यकीनन उनके रिहायशी इलाके को वो थाना सूट करता होगा, वहां पर उन्होंने एक दरख्वास्त गुजारी, जिसके अंदर उनका मौक़िफ़ ये था कि उनकी जान को ख़तरा डाला गया। उनके लिए इस तरह का बयान देना उनकी जान को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है, इसलिए इन तमाम ख़वातीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बिलाल अहमद की कंटेंशन थी। पुलिस ने उस मुकदमे के अंदर, उस दरख्वास्त के ऊपर जब अपनी कार्रवाई शुरू की, तो एक तरीक़ेकार होता है कि पुलिस अपने तौर पर कोई चीज़ अगर उनके पास एप्लीकेशन आती है, अगर वो समझते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है इसको फौरी तौर पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनाना है, जिसको एफआईआर बनाना है, तो वो फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। अगर उनको महसूस हो कि ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, इसके अंदर कोई ऐसा इशू है कि ये चीज़ जो है वो एफआईआर के ज़मरे में नहीं आती, तो फिर पुलिस उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देती है। यही मामला हुआ कि पुलिस ने बिलाल अहमद की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, और रिपोर्टडली पुलिस का ये मौक़िफ़ था कि अगर आपको शिकायत है भी किसी के सोशल मीडिया पर बोलने से, तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, जो आपके पास फोरम है अप्रोप्रिएट, वो फोरम है, आप जो सोशल मीडिया से रिलेटेड या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीन्स को जो चीज़ करती है, जो चीज़ डील करती है, वो एफआईए है, एफआईए का साइबर विंग है। अब वहाँ पर जाकर ये कार्रवाई के लिए रुजू करें। लेकिन बिलाल अहमद ने रुजू थाने में ही किया, और उन्होंने पुश किया कि थाने से ही कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जो पुलिस ने दर्ज नहीं की। जिसके बाद 5 जनवरी 2023 को बिलाल अहमद ने एक 22A की पटिशन, 22A ज़ाब्ता फौजदारी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो हमारा है, उसके तहत एक दरख्वास्त गुजारी। उस दरख्वास्त के अंदर जस्टिस ऑफ पीस को उन्होंने ये बताया, जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक्स ऑफिशियो ओहदा दिया जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उनके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को। जब भी वो इस तरह के मामले की समाअत करते हैं तो वो जस्टिस ऑफ पीस कहलाते हैं। और ये 22A की जो पटिशन है वो इसलिए की जाती है कि अगर पुलिस अफसर जो है वो अपना काम नहीं कर रहा जो उसको काम करना चाहिए, जिसके लिए आपने उसके पास रुजू किया है, तो उसको डायरेक्शन दिलवाने के लिए आप 22A की पटिशन का सहारा ले सकते हैं। जब ये पटिशन के ऊपर 5 जनवरी को बिलाल अहमद ने जस्टिस ऑफ पीस से रुजू किया, तो उसके अंदर नोटिस जारी कर दिए गए एसएचओ थाना प्रीडी को, और एसएचओ साहब से रिपोर्ट तलब की गई कि हमें बिलाल अहमद की जो शिकायत मौसूल हुई है, उसकी जो पटिशन मौसूल हुई है, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट दें, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बताएं कि आपके पास अगर दरखास्त आई थी, आपने क्या कार्रवाई की, जो कार्रवाई नहीं की उसकी भी वजह बताएं। जिसके बाद 16 जनवरी को जब यह मुकदमा समाअत के लिए लगा, तो 16 जनवरी को चूंकि कराची के अंदर उससे कबल लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात थे, जो बल्दियाती इंतखाबात थे, उसकी वजह से पुलिस जो है वो ये रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकी। जिसके बाद 16 जनवरी से 19 जनवरी के लिए इस मामले को मुलतवी कर दिया गया, मौखर कर दिया गया, और 19 जनवरी को बिलाल अहमद के वकील ने बहस की, और उनकी बहस के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जो उन्होंने तकरीबन जो कोर्ट के लेट आवर्स थे, आज से गुजरे हुए दिन 19 जनवरी को लेट आवर्स में उन्होंने ये मामला डिसाइड किया कि ये मामला डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। और आज के दिन में जब वो ऑर्डर सामने आया, तो उस ऑर्डर के मुताबिक जो बिलाल अहमद हैं, उनकी जो दरख्वास्त उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाना प्रीडी के अंदर दी थी, जिसके ऊपर उस मुकदमे को इंश्योर करने के लिए कि वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए जो खवातीन हैं उनके खिलाफ, उसके लिए उन्होंने जस्टिस ऑफ पीस से रुजू किया था। तो जस्टिस ऑफ पीस ने बिलाल अहमद की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि बिलाल अहमद का ये मामला जो है वो यहाँ पर नहीं बनता। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उनके लिए कोई वाकई कोई मसला हुआ है और वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से है, तो उनको भी इल्म है कि इससे कबल जितने भी लोगों ने इस तरह की चीज़ों के लिए रुजू किया है, तो वो कंसर्न फोरम कौन सा है, वो अपने कंसर्न फोरम पे जा सकते हैं। पुलिस की तरफ से बिल्कुल सही किया गया है कि इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
पुलिस की रिपोर्ट से एग्री किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, और ऑनरेबल कोर्ट ने बिलाल अहमद की इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। बिलाल अहमद के मुकदमे को रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे कबल मैंने ही आप लोगों के सामने ये चीज़ें रखी थी, मैंने ही आप लोगों को बताया था कि बिलाल अहमद की तरफ से ख़वातीन के खिलाफ जो है वो एक दरख्वास्त गुजारी गई है, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों के सामने वो उसकी जो अपडेट है कि बिलाल अहमद की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे सरकार बनाम मुबैना ज़हीर गैंग के मुकदमे की। सरकार बनाम ज़हीर अहमद के नाम से, सरकार बनाम ज़हीर अहमद और वगैरह वगैरह उनके नाम से एक ट्रायल चल रहा है सिंध की ट्रायल कोर्ट के अंदर। इससे कबल इस ट्रायल की कॉग्निजेंस को चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जो कि खारिज कर दी गई थी 30 सितंबर को, जिसका ऑर्डर अभी तक तफसीली फैसला जो है वो अभी तक जारी नहीं हो सका। जैसे वो फैसला आएगा वो आपके सामने रखेंगे। उस मामले के अंदर 6 या 5 मफरूर मुल्जमान थे। उन मफरूर मुल्जमान के नॉन अवेलेबल वारंट्स जो हैं वो 2 या 3 दफा निकल चुके हैं और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ आप लोगों के सवालात थे, कुछ लोगों ने ये पूछा था कि क्या पंजाब के अंदर कोई कार्रवाई हुई है, पंजाब के अंदर किसी किस्म की सिंध पुलिस ने कार्रवाई की है, तो उसके मामले में थोड़ी सी मैंने कंफर्मेशन ली है और वो आपके सामने रखनी है। आज के दिन की जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक की जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो पंजाब के होम डिपार्टमेंट से मैंने खुद इंफॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहले आप लोगों को तरीकेकार बता दूं कि नूर बीबी या बाकी मफरूर मुल्जमान जो अदालत की तरफ से जिनके नॉन अवेलेबल नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी का तरीकेकार क्या होगा। उनकी गिरफ्तारी का तरीकेकार जिस तरह आपको याद होगा, जब सिंध पुलिस जो है वो कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई थी, हमने आप लोगों को अपडेट किया था। जब बच्ची को रिकवर किया जाना था, जब बच्ची को यहां से लाहौर से कराची शिफ्ट किया जाना था, तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि क्या तरीकेकार था। सिंध पुलिस बाज़ाब्ता तौर पर अपने सूबे के होम डिपार्टमेंट से वजारत दाखिला जो उनकी है, वहां पे जो दाखिला का महकमा है, उससे इजाजत लेते हैं और उससे इजाजत लेने के बाद वो लेटर लेकर वो पंजाब को रवाना करते हैं, पंजाब होम डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करते हैं और उस लेटर की बुनियाद पर दोनों सूबाई हुकूमतों का जो आपस में एक ताल्लुक होता है, उसकी बुनियाद पर सूबा पंजाब का जो होम डिपार्टमेंट है, जो महकमा दाखिला है, वो एक इजाजतनामा जारी करता है और अपना जो महकमा पुलिस का है, जहां से भी रिलेटेड वो मामला होता है, जहां से भी बच्ची को रिकवर किया जाना है, तो वो उनको कुछ अहकामात जारी कर देता है। और वो अहकामात जो जारी करता है, उस अहकामात की रोशनी में जो पंजाब की पुलिस होगी, जो पंजाब की, जिस तरह पहले भी पंजाब पुलिस के ताउन से ही ये मुमकिन हुआ था कि वो लोग ट्रैक करेंगे, वो लोग ट्रेस करेंगे, जहां पे भी होगा इंटरसेप्ट करके एक्यूज को उसको कस्टडी में लेकर इनके हवाले करेंगे। और ये चूंकि इसमें सफर के अंदर 1 दिन का टाइम लग सकता है, तो ये यहां से राहदारी रिमांड जो मुल्जम को कैरी करना होता है किसी दूसरी जगह, तो यहां की अदालत से एक राहदारी रिमांड लेंगे उस मुल्जम का और उसके बाद उसको ले जाकर सिंध की अदालत के सामने पेश कर देंगे एज सुन एज पॉसिबल। जैसे यहां से लेकर वो कराची पहुंचेंगे तो वहां की अदालत के सामने पेश करेंगे जब भी अदालत का टाइम होगा उसके पहुंचने के फौरन बाद। इस मामले के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीजर होना है। सिंध पुलिस ने पहले कार्रवाई करने के लिए अपने महकमा दाखिला से इजाजत लेनी है। होम डिपार्टमेंट सिंध से जो इजाजत ली जाएगी, उसके बाद जो पुलिस पार्टी है सिंध की, वो मूव करेगी लाहौर के लिए और लाहौर आकर वो वाला डॉक्यूमेंट वो सबमिट करेंगे। कुछ लोग पहले भेज देते हैं या खतो किताबत के जरिए भेज देते हैं, या वो लोग लाकर पंजाब के होम डिपार्टमेंट के अंदर जाकर रुजू करेंगे और वहां जाकर वो उनसे इजाजत तलब करेंगे कि हम यहां पर ये कार्रवाई करना चाहते हैं, जिस पर जो हमारे महकमा दाखिला का जुडिशियल डिपार्टमेंट है वो इनको अहकामात जारी कर देगा। अपनी पुलिस को भी इसके ऊपर डिप्यूट कर देगा कि आप लोग तावन करें सूबा सिंध की पुलिस के साथ और जो ये काम करने आए हैं इनका काम मुकम्मल करवाएं। सिंध पुलिस आजादाना तौर पर पंजाब के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये आप लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो बार बार आप लोगों का सवाल आ रहा था हम तक, वो ये आ रहा था कि सिंध पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश की है और शायद कोई रेजिस्टेंस हुई है, शायद कोई इस तरह का मामला हुआ है। तो जो आज के दिन तक जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, होम डिपार्टमेंट के मुताबिक, पंजाब के महकमा दाखिला के मुताबिक, उनसे कोई इजाजत लेने के लिए कोई कागज सबमिट नहीं किया गया। और जब तक होम डिपार्टमेंट पंजाब के सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाएगा, जब तक उनकी कोई इजाजत नहीं होगी, तो किसी तरह से भी सिंध पुलिस जो है वो यहां से मुल्जम को पकड़ने के लिए, मुल्जम को ले जाने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता। और आज के दिन तक, जब मैं अगेन फिर कह रहा हूं कि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन 2:30 बजे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 2:30 बजे तक कोई इस तरह की कार्रवाई, कोई इस तरह की प्रोसीडिंग्स पंजाब के महकमा दाखिला के पास नहीं आई।
अगर पंजाब के महकमा दाखिला के पास कोई इस तरह की कार्रवाई होती तो वो डॉक्यूमेंट हम आपके साथ जरूर शेयर करते। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है आज के दिन में, इसके बाद या कल के दिन में, तो वो एक अलग चीज है, वो जैसी आएगी वो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं अमल में आई और सिंध पुलिस अपने तौर पर आजादाना तौर पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर सकती, ये क्लियर कर लें।